हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं ट्रांसलेशन की क्लास लेकर हाजिर हूँ। आज की क्लास मेरी बेसिक ट्रांसलेशन की क्लास है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे ट्रांसलेशन के 2 वीडियो लेक्चर चल रहे हैं। एक जिसमें मैं आपको टेंस बताता हूँ, दूसरा मैं जिसमें आपको बेसिक ट्रांसलेशन बताता हूँ। तो आज मेरे बेसिक ट्रांसलेशन के वीडियो लेक्चर का दूसरा पार्ट है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ। तो पहला टॉपिक हम लोगों का यूज़ ऑफ देयर है। देयर मतलब जिसे हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर भी कहते हैं। इसका प्रयोग अगर वहाँ पे होता है जहाँ पे कोई चीज़ पाई जा रही हो। अगर कहीं पे कोई चीज़ पाई जा रही हो, कहीं पे किसी चीज़ का होना पाया जा रहा हो, तो उस जगह पे हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं। अमूमन देयर का अर्थ तो वहाँ होता है, लेकिन ये तभी अर्थ में निकलता है जब देयर कभी कहीं पर वाक्य के बीच में या वाक्य के आखिरी में आया हो। लेकिन अगर देयर का प्रयोग वाक्य के सबसे पहले कर दिया गया है तो वहाँ पे उस देयर का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल की सहायता से कि इस देयर का प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा। जैसे पहले रूल के अंतर्गत, जब किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के होने या न होने की सूचना मात्र दी गई हो, तो ऐसे वहाँ पर हमें देयर का प्रयोग करना रहता है। वो सदैव इनकम्प्लीट होती है। अतः देयर में इज एम आर वाज वर के बाद आने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और सेंटेंस के टेंस के अनुसार और नंबर्स के अनुसार, सेंटेंस के टेंस और नंबर के अनुसार हमें वहां पर इज, आर, वाज या वर का प्रयोग करना रहता है। यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है और सिंगुलर नंबर है तो हम लोगों को इज लगाना रहेगा। यदि सेंटेंस पास्ट टेंस में है, सिंगुलर नंबर है, तो हम लोगों को वाज लगाना रहेगा। और यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है और प्लूरल नंबर में है तो हम लोगों को आर लगाना है। अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है और प्लूरल नंबर में है तो हम लोगों को वर का प्रयोग करना रहेगा। ठीक है, तो प्रेजेंट और पास्ट का अंतर तो आप लोगों को सेंटेंस पढ़ते ही क्लियर हो जाएगा कि अगर है लिखा है तो प्रेजेंट टेंस है, वाज लिखा था लिखा है तो पास्ट टेंस है। ऐसे में हमको नंबर के अनुसार इज, आर या वाज, वर का प्रयोग करना रहेगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लोगों के पास है, जंगल में एक बूढ़ा शेर। यहाँ पर जंगल में शेर का होना पाया जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों को देयर का यूज करना रहेगा। तो पहले हम लोग देयर का यूज कर देते हैं। पहले देयर लगा दिया और फिर देखते हैं सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। तो है आखिरी में लिखा मिल रहा है, अर्थात सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में है। अब प्रेजेंट टेंस में होने के बाद नंबर किस तरह जानेंगे? जैसे जो चीज पाई जा रही है उसका नंबर हमें देखना है, वो सिंगुलर में है कि प्लूरल में है। तो यहाँ पे क्या चीज पाया जा रहा है? शेर। और शेर क्या है? एक वचन है, यानी एक बूढ़ा शेर एक वचन है, अर्थात प्रेजेंट टेंस एक वचन, तो इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या चीज पाई जा रही है उसे देखना है। क्या चीज मिल रही है सेंटेंस में? एक बूढ़ा शेर, तो एन ओल्ड लॉयन। और कहां पे मिल रहा है? जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट। ठीक, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा, नदी के किनारे एक वृक्ष था। जो सेंटेंस है हमारा वो पास्ट टेंस में है, क्योंकि था लिखा मिल रहा है हमें, तो सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है। अब पाई जाने वाली चीज क्या है? एक वृक्ष, सिंगुलर नंबर है, तो पास्ट टेंस सिंगुलर नंबर। क्या बताया पास्ट टेंस सिंगुलर नंबर के लिए? पास्ट टेंस सिंगुलर नंबर के लिए मैंने बताया है कि आप लोगों को वाज का प्रयोग करना रहेगा। तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग? पहले हम लोग लगाएंगे देयर और फिर पास्ट टेंस सिंगुलर नंबर के अनुसार वर्ब वाज। अब फिर क्या चीज मिल रही है? एक वृक्ष, तो ए ट्री। कहां पर? नदी के किनारे, तो ऑन द बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑफ रिवर। ओके, चलिए इसे नोट कीजिए। फिर आगे कुछ स्लाइड में आगे एग्जांपल और कुछ देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव सेंटेंस हमारा क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस में हम लोगों को जो सहायक क्रिया मिलती है इज, आर, वाज, वर, उस सहायक क्रिया के तुरंत बाद हम लोगों को नॉट का प्रयोग करके सेंटेंस को निगेटिव बना देना रहता है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से। जैसे एग्जाम्पल है, इस गांव में अस्पताल नहीं है।
तो यहां पे सबसे पहले हम लोग लगाएंगे देयर, और देयर के बाद एक वचन वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस सिंगुलर नंबर, तो इज, और फिर निगेटिव है नहीं है तो इज के तुरंत बाद हमने नॉट का प्रयोग कर दिया, देयर इज नॉट। अब यहाँ पे जो सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है कि इस गांव में एक भी अस्पताल नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस जो भाव निकल के आते हैं उन भाव के अनुसार ही कुछ उनको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ मतलब लिखा नहीं है कि इस गांव में एक भी अस्पताल नहीं है या इस गांव में एक कोई अस्पताल नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस का भाव यही निकल के आ रहा है कि इस गांव में कोई अस्पताल नहीं है। तो इसको जब हम नॉट का प्रयोग करेंगे तो जहां पे कोई नहीं का शब्द आ जाएगा तो यहां पे हम लोग लगा देंगे एनी, नॉट एनी, और फिर अस्पताल का हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, और फिर कहां पे, इस गांव में, तो इन दिस विलेज, इस गांव में अस्पताल नहीं है। ओके, अब जैसे आ जाता इसको दूसरी तरीके से ट्रांसलेट करने का तरीका, तो यहां पे हो जाएगा देयर इज। अब नॉट एनी अगर आप ना लिखना चाहे तो केवल नो लगा दें यहां पे, नॉट एनी जगह पे खाली नो का भी काम हो जाएगा। देयर इज नो हॉस्पिटल इन दिस विलेज। तो चलिए देखते हैं कुछ आगे एग्जाम्पल में। यदि किसी वाक्य में रहता है या रहता था इस टाइप का कोई भी वाक्य आ जाए तो वहां पे हम लोग इज, आर, वाज, वर का प्रयोग नहीं करेंगे। वहां पे रहना शब्द की वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे। रहना शब्द की वर्ब क्या होती है, लिव, लिव्स या लिव्ड। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस टाइप के एग्जाम्पल को। आसान सी भाषा में इस टाइप के सेंटेंस को समझ लीजिए कि यदि सेंटेंस में आपको कहीं भी मेन वर्ब नजर आ रही है तो उस मेन वर्ब को उसके टेंस के अनुसार ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे रहता है नजर आ रही है अर्थात ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे। तो यहां लगाएंगे हम लोग देयर लिव्स, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है तो देयर लिव्स, और क्या, एक पागल व्यक्ति, आ मैड मैन, कहां पे, इस नगर में, इन दिस सिटी। ओके, अब इसी प्रकार से अगर दूसरा सेंटेंस आता है, जैसे अयोध्या में एक राजा राज्य करता था, राज्य करता था ये हमारा मेन वर्ब में आ गया। तो यहां पे क्या आ जाएगा, राज्य करने की इंग्लिश आएगी, और राज्य करने की इंग्लिश क्या होती है हमारी, देयर रूल्ड ए किंग, एक राजा ना, और कहां पे, अयोध्या में, तो इन अयोध्या। क्लियर, चलिए नोट कीजिए। अब इसके बाद चलते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम लोग, मैंने बताया होगा आपको कि मेन वर्ब को या मेन वर्ब क्या हेल्पिंग वर्ब को आप लोगों को सब्जेक्ट से पहले लिख देना रहता है। तो सब्जेक्ट इसमें देयर ही है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या मिलती है हमको, इज, आर, वाज, वर ही मिलती है। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा, क्या बीच में आ जाएगा, पहले आ जाएगा, तो आपको इज, आर या वाज, वर का प्रयोग सबसे पहले कर देना रहेगा। जैसे देखिए क्या होता है, ये सेंटेंस है, क्या कक्षा में कोई अध्यापक है, तो सिंगुलर नंबर प्रेजेंट टेंस अर्थात इज पहले लगेगा हमारा, इज देयर। अब कोई लिखा है यानी कि एनी, ठीक, इज देयर एनी, कौन, अध्यापक,
एनी टीचर, कक्षा में तो इन द क्लास, इज देयर एनी टीचर इन द क्लास, ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया है। जैसे क्या नदी में मछलियां थी? तो प्लूरल नंबर पास्ट टेंस, अर्थात यहां पे हमें वर का प्रयोग करना रहेगा, वर देयर, और फिर मछलियां फिशेस, और कहां पे? नदी में, इन द रिवर। ओके, यहां पे मछलियों के लिए हमने फिशेज लिखा है, कहीं कहीं पे मछलियों के लिए, मछली के लिए मतलब मछलियां जो प्लूरल होती है वहां पे कहीं कहीं पे मछलियों के लिए फिश भी लिखा जाता है। तो इस फिश या फिशेज में क्या अंतर है, इसको हम लोग किसी अगले दिन अगले वीडियो लेक्चर में समझेंगे। अभी फिलहाल आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए कि वर देयर फिशेज इन द रिवर। चलिए नोट कीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने जो नियम बताए हैं उनसे संबंधित कुछ मैंने मिसिकुलस एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, जिसे आप देखकर पढ़िए और उन नियमों को समझने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे आपको सभी नियमों के अंतर्गत ट्रांसलेशन मिल जाएंगे। जैसे आपको मैंने यहाँ पे ये बताया कि क्यारी में सुंदर फूल है, एक समय एक प्रसिद्ध कवि था, मतलब एक समय जब आ जाए तो वंस अपॉन ए टाइम लिख दिया जाएगा, ठीक। और उसके बाद ये निगेटिव का हो गया, ये इंट्रोगेटिव का हो गया। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद इसके आगे की स्लाइड में हम आपको यूज ऑफ इट का प्रयोग इट बताते हैं। तो चलिए चलते अपने इट के प्रयोग की तरफ। इट का प्रयोग जैसे कि यहाँ इन वाक्यों में वर्षा, सर्दी, गर्मी, दिन, समय, मौसम, ऋतु, यानी वर्षा की बारिश का मौसम है, बाहर बहुत ठंड है, बाहर अंधेरा है, तो और या फिर गर्मी का मौसम है, आज सोमवार है, तो ये सारे सेंटेंस आते हैं, मौसम, ऋतु आदि का वर्णन होता है। तो उन वाक्यों का अनुवाद करते समय सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यदि समय, मौसम, वर्षा, ऋतु, ये सारी चीजें बताई जा रही है, जैसे कि यहाँ पे कर दिया गया कि आज सोमवार है, आज सोमवार है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट का प्रयोग तो होगा ही होगा, इसके साथ प्रेजेंट टेंस है तो इज, और फिर सोमवार का क्या लिखेंगे, मंडे, इट इज मंडे, और आज का टुडे। इसमें केवल दो ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, प्रेजेंट टेंस में इज और पास्ट टेंस में वाज का। क्लियर? चलिए इसे नोट कीजिए, फिर कुछ और एग्जांपल की सहायता समझने की कोशिश करते हैं इसको। जैसे पहला एग्जांपल है हमारे पास, आज का दिन बहुत सुहावना है, अर्थात ये सेंटेंस हमें क्या बता रहा है, ये सेंटेंस बता रहा है कि ये मौसम का संकेत हमें कर रहा है। तो मौसम का संकेत कर रहा है तो इट इज, फिर बहुत सुहावना, वेरी प्लीजेंट, और डे, बहुत सुहावना दिन, और आज का यानी प्लीजेंट डे टुडे। तो देखा आपने, यहाँ पे मौसम का वर्णन करते ही हमें इट का प्रयोग करना पड़ा। जैसे अब 12 बजे हैं, अब 12 बजे हैं, तो क्या हो जाएगा, इट इज 12 बजे, 12 o'clock। तो आया समझ में? अगर ये पास्ट टेंस में होगा तो इट वॉज डार्क आउटसाइड। क्लियर? चलिए नोट कीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स, आशा है आज आप इट का प्रयोग या देयर का प्रयोग ठीक से समझ पाए होंगे। और
इसके निगेटिव सेंटेंस में और इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वही नियम प्रयोग किए जाते हैं जो हम लोगों ने देयर के लिए किए थे, यानी कि इज आवाज के तुरंत बाद नॉट या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इज आवाज को सबसे पहले लगा देते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको इट के संबंधित दिए गए हैं। जैसे अंधेरा हो रहा है तो इट इज ग्रोइंग डार्क, अब वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग नाउ, कल मौसम साफ था, इट वॉज क्लियर यस्टरडे, क्या अब गर्मी नहीं है, इज इट नॉट हॉट नाउ, संगीत सीखना सरल नहीं है तो इट इज नॉट इजी टू लर्न म्यूजिक। तो आशा है ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। चलिए नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं पर खत्म की जाती है। आशा है यहाँ तक का वीडियो लेक्चर आपको ठीक से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी की चीज़ समझ में नहीं आती या कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उस अपने क्वेश्चन को, अपनी क्वेरी को डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपकी क्वेरी को अवश्य सॉल्व कर दूंगा। और यदि आपने मेरे और इससे पहले के वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो ट्रांसलेशन के सारे वीडियो लेक्चर के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी लिंक कर दूंगा, जिससे कि आप लोग जाकर उन सारे वीडियो को देखकर समझ सकें। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपने इस मेरे वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए जो वीडियो हैं वो उनको सबसे पहले आपको ही मिले। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड अवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।